केस की समाअत थी 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाने का मामला आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत रहा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। मुतअद्दिद दरख्वास्तें जो हैं वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाहिर थी और इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती भी जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल भी कमरा अदालत में मौजूद थे, फारूक अशनाइक भी जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र भी जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद है। तमाम वकला की जानिब से, फ़रीक़ैन के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी जो है वो अदालत में मामलत की गई। सबसे पहले जो है वो वकील अली ज़फ़र जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने बताया कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाने जो है वो आइन में लिखा गया कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाए। उसके बाद एक तवील जो है वो गरज चमक भी रही, हमने कमरा अदालत में देखा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो है वो इज़हार बरहमी भी बाज़ मौक़ों पर किया गया और काफ़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि तल्ख़ रिमार्क्स भी सामने आए। और उसके बाद वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती जो हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत को आगाह किया इस बात से कि 11 फरवरी की तारीख जो है वो फाइनल की गई है और 11 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। फिर एक जो शेड्यूल था वो भी बताया गया कि 5 दिसंबर को जो है वो हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्तें जारी होंगी और उसके बाद 54 दिन की गिनती उन्होंने गिनी और गिन के कहा कि 4 फरवरी और 11 फरवरी के इतवार हमारे पास अवेलेबल थे। ये 2 ऑप्शन थे हमारे पास और उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये खुद फैसला किया कि 11 फरवरी को जो इतवार आ रहा है उस इतवार को जो है वो इंतखाबात करवाए जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि सदर से मुशावरत करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी सदर से मुशावरत करने के हम पाबंद नहीं है। समाअत में वक्फा हो गया और वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो मीन वाइल जो है वो ये कहा गया था कि इस जो आधे घंटे का वक्फा है इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो मुशावरत कर ले सदर से और जजेस ने कहा कि हम भी आपस में मुशावरत कर लेते हैं। वक्फे के बाद जो है वो दोबारा समाअत शुरू हुई। इसी वक्फे के दौरान इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एक इजलास हुआ जो 15-20 मिनट का इजलास था और वहाँ पर यह फैसला किया गया कि अदालत को जाके आगाह करेंगे कि सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए तैयार हैं। उन्होंने आके आगाह किया अदालत को कि सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुशावरत करके सदर मुमलिकत से जो है उसके बाद ये बताएं कि क्या तारीख जो है वो हतमी इलेक्शन की फ़ाइनल की जाएगी। अब देखना यह है कि 4 बजे जो है वो मुशावरत होनी थी। अटॉर्नी जनरल को ये कहा गया है कि कानूनी लीगली जो है वो मामलत की जाए, ना सिर्फ मामलत की जाए बल्कि इलेक्शन कमीशन की और सदर की आपस में मुलाकात भी करवाई जाए चाय के कप पे। अब ये देखना है कि क्या इस चाय के कप पर जो मुलाकात होने जा रही है क्या ये माजी की मुलाकातों की तरह होगी जैसे हमने पंजाब इंतखाबात के केस के दौरान देखा कि सदर और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत हुई, हतमी तारीख नहीं आई, सदर ने तारीख का ऐलान किया तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के ज़रिए उस तारीख को डी नोटिफाई कर दिया। 14 मई को इंतखाबात का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया लेकिन उस पर ना तो अमल दरामद हो सका, ना तौहीन अदालत हुई, ना इदारों को फ़र्क पड़ा, ना इलेक्शन कमीशन को फ़र्क पड़ा और हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसके फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब देखना ये है कि क्या इस बार इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएंगे। हालांकि इतना डिफरेंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इससे कबल जनवरी का आखिरी हफ्ता जो है वो बताया जाता रहा। हाँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये प्रेस रिलीजेस भी जारी हुई कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। वो जनवरी का आखिरी हफ्ता सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते जो है वो फरवरी का दूसरा हफ्ता बन गया। अब देखना ये है कि ये कल यहाँ सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद ये तारीख यहाँ पहुँचते पहुँचते कहीं मार्च या अप्रैल का तीसरा हफ्ता ना बन जाए और कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के इंतखाबात जो हैं वो 2025 या 26 में ना चले जाएं क्योंकि पाकिस्तान है और स्पेशली अगर जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें देखें तो कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। एक टर्म जो है बड़ी टफ किस्म की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लगाई गई। अपने हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखवाया है कि जो भी इलेक्शन की तारीख दी जाएगी उस तारीख के ऊपर अमल दरामद करना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उस तारीख और उस दस्तावेज़ के ऊपर तमाम फ़रीक़ैन के दस्तखत होंगे ताकि बाद में कोई मुकर ना जाए। ये एक बड़ी सख्त किस्म की टर्म जो है वो लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब अगर तो कल ये मुत्तफिक नहीं होते तो मुमकिना तौर पर 2 तारीखें सामने आने के चांसेस हैं, 4 फरवरी या 11 फरवरी। सदर और इलेक्शन कमीशन अगर मुत्तफिक नहीं होते तो ओबीसी सदर ये कहेंगे कि नहीं जी 4 फरवरी को करवा लें क्योंकि आगे तो सदर जाएंगे नहीं, तारीख को थोड़ा पीछे खींचेंगे तो वो 4 फरवरी की देंगे, ये 11 फरवरी की देंगे और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कर सकती है कि 4 या 11 में से किसको टॉप करना है और किस पर जो है वो अब इंतखाबात होने हैं। लेकिन ये अब अल्लाह ताला से भी दुआ है और सुप्रीम कोर्ट से भी इल्तिजा है कि इस मामले का कुछ हल निकाल लें और माजी के जो फैसले हैं और जो माजी में हमने अदालतों का किरदार देखा उसके तनाजुर में तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा, कोई इंतखाबात वाली फीलिंग्स नहीं आ रही कि 11 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। माजी में जिस तरह से रद्दी की टोकरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अदालतों के फैसले डाले जाते रहे कि ऐसा ना हो कि इस केस का फैसला भी किसी रद्दी की टोकरी का हिस्सा बन जाए। लेकिन
उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत यकीन है कि वो फैसला भी कर लेंगे और उस फैसले पर अमल दरामद भी करवा लेंगे। अब देखना यह है कि सदर और इलेक्शन कमीशन की मशावरत क्या होती है और कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट क्या पेश की जाती है।